कल्ला घर कल्ला कल्ला बच्चा कमाने वाला कमांदा भी कोई नहीं। मैं 18,000 तनखा है ओदी हुण ओदा सारा घर मसमार करता है। ठीक है। वो ढाया भी आप ही नहीं। अच्छा लोगों ने पैसे दे दवा ढवाया वो बनाने जोगा नहीं हो। रिसेंटली करोड़ों रुपए की जायदादों की खरीदो फरोख्त में जो रेवेन्यू महकमा है उसने फीसें ली हैं। बिल्कुल। बल्दिया ने फीसें ली हैं, नक्शे पास हुए हैं, उनकी फीसें ली हैं करोड़ों में। अगर वो गिरानी थी, इंक्रोचमेंट थी तो फिर उनकी फीसें क्यों ली गई? जब ये बन रहा था जी उस वक्त क्यों बनने दिया? बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त रोक देना कि ये इंक्रोचमेंट है। जब लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च कर लिए, बन गई, तब आपके गिराने शुरू कर दिए। ताज़ा जो बमबारी हुई है इस इलाके में, इस जगह एक्सीवेटर बमबारी। हाँ, ये एक्चुअली तो कुछ फजाई बमबारी होती है, कुछ जमीनी बमबारी। ये जमीन से आइंदा उम्मीद है तो आइंदा जी गवर्नमेंट है इन्हों का मादा कामयाबी इस इलाके सकता। इस गल से इस गवर्नमेंट पता है कि साफ फौज ना मिल के फिर हुकूमत बनानी है। फौज की मेहरबानी और जिन्होंने दिल का लैम जिन्होंने दिल का छड़ मैं तो साहब को मैंने तो किसी को बचवाना एडा कोई तो लग रहा है। फिर हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं नूर मस्जिद, सब मफाद परस्त ने, किसी को कोई गल नहीं, इसका आवाम ना कोई गल नहीं, ना सियासियों ना हुक्मराना फौज हुक्मराना जनरल। जी इस वक्त मेरे साथ डस्का ARY के जो हैं तहसील रिपोर्टर और ब्यूरो चीफ जनाब राना गुलाम मुस्तफ़ा साहब हैं। और इस वक्त हम गज़ा के, आप हंस रहे होंगे कि गज़ा और डस्का में, हाँ डस्का में इस वक्त गज़ा का समा जो पेश कर रहा है, ये डस्का का वो खूबसूरत शहर है कि जिसके इलाके भर में पहचाना जाता था अपनी खूबसूरती की वजह से, और आज उस खूबसूरती का ये हाल, ये हशर हुआ है। आप अपने इस तरफ ज़रा कैमरामैन से दरख्वास्त है कि दिखाए। ये देखें, ये पूरा एक नहीं राना साहब, ये पूरा जो है इलाका इसी तरह के मनाजर पेश कर रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि ये एक लिहाज से मैं कहना चाहूँगा थोड़ी सी बात को शुरू करने से पहले कि ये अच्छा इक़दाम है, लेकिन क्या ये बहुत पहले नहीं हो जाना चाहिए था या होना ही नहीं चाहिए था? मेरे ख्याल में ये जो तजावज़ात हुई हैं, पहले तो सिरे से वो ही नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है। जब हुई उन्हें उसी वक्त रोक लेना चाहिए था। हाँ। लेकिन बहुत पहले ये इकदाम हो जाना चाहिए था। चलें ये कह लें कि अब सही तो अभी सही, जब भी हुआ ठीक है। लेकिन इसमें जो अवाम में जो बातें हैं ना, थोड़ी सी वो कंट्रोवर्शियल बड़ी हैं। ठीक है। कि किसी तरफ से कोई ज़्यादा कर लिया गया है तो तोड़ फोड़, किसी तरफ से कम की गई है, लूट मार की भी, सौदेबाजी की भी बातें हैं। वल्लाह आलम भी स्वाब के क्या हुआ क्या नहीं हुआ जी। लेकिन इस वक्त ये बात अपनी जगह पे बुझा है कि ये जाम के रोड है ना जी जी, तो मतलब कई पूरे घर जो है ख़त्म हो गए हैं जी। तो कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास PTD हैं, मलकियती हकूक़ हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी जायदाद ख़त्म हो गई है। अच्छा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी की मलकियती जगह थी वो एनक्रोचमेंट में आ गई है तो कहीं ना कहीं तो बड़ा साहब वो जगह होगी ना। ये देखें ना जी, ये मनाजर, और मैं कहूँगा ये दुहास करूँगा कि उधर तो कहीं ना कहीं उनकी जगह तो है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें जो ना मुतबादल के तौर पर अगर जगह नहीं मिलती तो उन्हें कम अज़ कम उसका मुआवजा मिलना चाहिए। अच्छा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि गज़ा में ज़ख्मी और शहीद होने वालों को हम शहदा कहते हैं या गाजी कहते हैं, क्योंकि वो दुश्मन के हाथों शहादत पाते हैं और उनकी मौत दुश्मन के हाथों होती है। आप डस्का के जो मुतासरीन हैं उन्हें क्या नाम देना चाहेंगे? मेरे ख्याल में ये जायदाद के शहीद हैं इनकी जायदाद। और एक दोस्त ने बात की थी कि जब क्या में पाकिस्तान हुआ, बाज़ वजूद में पाकिस्तान आया जी, तो उस वक़्त वो माइग्रेट करके आए। उन्हें जहाँ महकमा बहालियात सेटलमेंट ने जहाँ कहा कि ये जगह आपकी है, जो क्लेम आए थे उनके इवज़ उन्हें जगह वो लाट कर दी गई। अच्छा। अब उन्हें नहीं पता कि ये जगह किसकी है, सड़क की है कि या किसी की ज़ात की है। उन्होंने हुकूमत ने उन्हें स्पेसिफिक किया कि ये जगह आपकी है, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया उस पर और वो रहने लग गए।
तो उसने क्या कहा कि हम एक दफ़ा पहले उजड़े थे, पहले महाजर हुए थे और 75 साल बाद हम फिर महाजर हो गए। ठीक, आज हमारा फिर कोई ठिकाना नहीं है, कोई हमारी जायदाद नहीं है। मैं तो ये देख के ये ताज़ा जो बमबारी हुई है इस इलाके में, इस जगह पे, एक्सीवेटर बमबारी। हाँ, ये एक्चुअली तो कुछ फजाई बमबारी होती है, कुछ ज़मीनी बमबारी ये होती है। ज़मीन से ऊपर की तरफ से की ये गई। ज़मीन से ज़मीन पे मार करने वाला ये गजनवी या गौरी मिसाइल जो उन्होंने चलाया है इस जाम के रोड पे, ये हमारे मैं समझता हूँ कि हमारे तारीख में ये एक भयानक और एक सारे की हैसियत रखता है। ये जो जाम के रोड तोड़ी गई है, एनक्रोचमेंट हटाई गई है, एनक्रोचमेंट के नाम पे ये जो सारा कुछ हुआ है, ये मिलाद चौक से अपना भी हुआ है, कचहरी चौक में भी हुआ है, समड़िया रोड पे भी हुआ है, और मतलब करोड़ों की जायदाद जो है वो ख़त्म हो गई हैं। क्या हमें पाकिस्तान से पहले की इमारत थी जो तैयार हुई वो भी ख़त्म हो गई हैं। वो लोग बड़े परेशान हैं अपनी जगह पे। मैं अब देख रहा हूँ कि अभी रिसेंटली ईद गुजरी है, ये इन लोगों की ईद कैसे गुजरी होगी? बस ऐसे ही समझ लें जैसे गजा के लोगों की ईद गुजरी। जो उनके साथ हुआ वो टूटी फूटी सड़कों पे झंडियाँ लगा के तो ईद कर रहे थे अपने मकान, गिरे हुए मकानों पे, कोई एक मकान नहीं कोई। लेकिन आप समझते हैं कि वहाँ भी अब एहतजाज शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान में भी दूसरे मुल्कों में भी, जब वो गजा तकरीबन ख़त्म ही होने को है, ख़त्म हो चुका है। अब देखें ना, यहाँ के माहौल देखें, यहाँ की ये टूट फूट देखें। उन्होंने मकानों पे कोई एक मकान नहीं कोई। लेकिन आप समझते हैं कि वहाँ भी अब एहतजाज शुरू हो गए हैं, पाकिस्तान में भी दूसरे मुल्कों में भी, जब वो गजा तकरीबन ख़त्म ही होने को है, ख़त्म हो चुका है। अब देखें ना, यहाँ के माहौल देखें, यहाँ की ये टूट फूट देखें। उन्होंने ईंटें खड़ी करके पर्दा लगा के बिल्कुल तो वो रह रहे हैं ज़िंदगी। तो क्या इनकी ज़िंदगी आप इसको गजा से मुबासत दे लें कि जिस तरह गजा के लोग कैंपों में और खैमों में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, ऐसे दस्का के ये मोजज़ीन उसी तरह इस इलाके में रहने को मजबूर हैं उसी तरीके से। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था जो इस इलाके में हुआ। चाहे इसके पीछे मकासद नेक थे, चाहे इसके पीछे कानून की अमलदारी मकसूद थी, मगर बिलहाज़ मजमूई देखा जाए तो इसके नताइज आने वाली जो है रजीम या इनकी, अगर ये चाहते हैं कि अवाम दोबारा आना चाहते हैं तो इन लोगों को कंपनसेट करना चाहिए जी, चाहिए जिनकी जायदादें ख़त्म हुई हैं। एक तो इंक्रोचमेंट की गई है, इंक्रोचमेंट अलॉटमेंट मिल दी गई, बिल्कुल, तो उनका कसूर क्या है जिनको अलॉटमेंट की गई? ये देखें जी, अभी भी काम हो रहा है इधर। और जब ये बन रहा था जी उस वक्त क्यों बनने दिया? बिल्कुल बिल्कुल, उस वक्त रोक देना कि ये इंक्रोचमेंट है। जब लोगों ने करोड़ों रुपए खर्च कर लिए, बन गई, तब आपके गिराने शुरू कर दिए। ये एतराज़ अपनी जगह पे मौजूद है। देखिए जी बड़ा साहब, एक बात तो अपनी जगह पे मौजूद है ना जी, कि जो असल सड़क है जी, वो असल हालत में होनी चाहिए। बिल्कुल, इससे हमें एतराज़ नहीं है। अगर वाकई ये सड़क इतनी चौड़ी थी और वो है, अब हो गई है, तो अच्छा हुआ है। लेकिन जिन लोगों की तबाही हुई है उनके लिए पैकेज होना चाहिए। देखें जी, मैं समझता हूँ कि ये जो आप जैसे कह रहे हैं कि ये सारे जो इस वक्त हालात बने हुए हैं, अगर इलीगल इंक्रोचमेंट
वैसे तो लफ्ज़ इलीगल Encroachment नहीं होती होता, encroachment है। वो होती इलीगल है। ठीक है, लेकिन इन लोगों को जो पुश दर पुश बैठे हुए थे, इनको पहले क्यों नहीं, या इनको मकानात की जब छतें तमीर हो रही थी, बुनियादें रखी जा रही थी, नक्शे पास हो रहे थे, तब गवर्नमेंट नक्शे की फीसें ली हैं करोड़ों रुपए, लेके कमर्शियल करोड़ों रुपए जो है ना वो कमर्शियल फीसें ली गई हैं। जी और रिसेंटली करोड़ों रुपए की जायदादों की खरीदो फरोख्त में या जो रेवेन्यू महकमा है उसने फीसें ली हैं, बिल्कुल बल्दिया ने फीसें ली हैं, नक्शे पास हुए हैं उनकी फीसें ली हैं करोड़ों में। अगर वो गिरानी थी, इंक्रोचमेंट जी। थी, तो फिर उनकी फीसें क्यों ली गई? बिल्कुल। और अगर वो गिरा दी गई हैं तो उनकी फीसें वापस की और जाए। एक और नुक्ता भी मैं यहाँ पे राम जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे यूब भट्ट साहब हैं जी, यहाँ से जी, अस्सलाम वालेकुम। इलेक्टेड काउंसलर हैं और बड़े भाई हैं, अच्छा। हमेशा प्यार कर। अयूब साहब, आप इस इलाके के काउंसलर हैं, माशाल्लाह आपका शुमार इलेक्टेड मेंबरान में होता है, नुमाइंदों में होता है। आप, मैं जो देख रहा हूँ, मैंने तो आज ये मंदिर देखे, क्योंकि मैं डस्का से हूँ और बेसिकली, लेकिन आज मैं डस्का आया हूँ तो मैंने इसके जो मनाज़र देखे हैं, असम्बलिया रोड के, जाम के रोड के, चौक, सिविल चौक के, और पूरा डस्के के, ऐसे जैसे ताज़ा बमबारी हुई है, ये गज़ा पे बमबारी हुई है। ठीक है, गलत काम हुआ था, लेकिन ये गलत काम आखिर 76 साल बाद क्यों याद आया गवर्नमेंट को? और आप इस सिलसिले में क्या समझते हैं कि इनको लोगों को जिनका नुकसान हुआ है, इनको कंपनसेट किया जाएगा? जनाब गल है असल बात जी, असल वो है कि रिकॉर्ड तो हट के नजायज़ ज़्यादा करते हैं, नजायज़ मतलब 6 किलो जगह परमैश जी इन्होंने डट्ठे दे या मसावी च सारे रिकॉर्ड है मेरे कोल ने उन्होंने सबूत। लेकिन ऐसी इस गौरमेंट की बगैरती है कि इन्हें 8 करोड़ के रोड तबाह करता, मतलब घर लोगों ने बेकार करता, जो ताजर लेकिन उन्हें रोटी मुंह डमेट खोली नवाले खोले ने। ऐसे ताजर लोग भी परेशान ने तो जो घर लोग भी परेशान ने। जे बाबा इख्तियार ने जा गल की है, उन्होंने आखिया जी असीं कुछ नहीं कर सकते जी। इस जुल्म की इंतहा भी एडा मैं जुल्म शायद इस तरह भी नहीं किया जिन्ना इन्होंने लोगों किया। क्योंकि अपने सन मैं वेख रहा जी, इसे तंबू ला के ते कनाता ला के लोग अपने पर्दा खवातीन इतने रहिंदियां ने, उन्हें अपने कार नूं अपने पीछे अपना पर्दा किया जी, पर्दा कनाता ला कीता जी, के बल्कि तरपाला ला के चादर ला के लोग पर्दा किया वे। ऐसे लोग ने पहला घर जड़ा ना जी जी एक कल्ला घर कल्ला बच्चा कमान वाला हाँ ते कमांदा भी कोई नहीं। मैं 18,000 तनख्वाह है ओदी, हुण ओदा सारा घर मसमार करता है, ठीक है। वो ढाया भी आप ही नहीं, अच्छा अच्छा लोगों ने पैसे दे दवा के ढवाया, वो बनाने जोगा नहीं हो। ठीक है। उन्हें मैं बेच के टुर जाना तो किसी पिंड च इस तरह के लोग ने जो मजबूर बस ने नकल मकानी ते लोग मजबूर इन्होंने जुल्म इन्ना को कर छड़िया कि कोई सबर नहीं। आइंदा उम्मीद है तुक हो कि आइंदा यह जी गौरमेंट है इन्हों का कोई कामयाबी इस इलाके हो सकता, बल्कि शहर च भी हो सकता। लेकिन अगर असी सियासी लिहाज नाल वेखिया जाए, क्योंकि तुसी कौंसल रहे हो, कौंसल अवामी नुमाइंदे हो, कि अगर हुकूमत थोड़ी भी दानिशमंदी होंदी तो क्या वो इस तरह एक जमहूरी हुकूमत जिन्हों फार्म 47 का सारा ना हुए तो वो ऐसा रिस्क लै सकती है? आवाम की नाराज़गी वो आप समझ सकती है कि असल गल इस गौरमेंट पता है कि साफ फौज ना मिल के फिर हुकूमत बनानी है। फौज की मेहरबानी और जिन्होंने दिल करता लै आंदा जिन्होंने दिल कर छड्ड। मैं तो साहब को मैनू तो किसी को बचवा दा एडा कोई लग नहीं। जी भी जमात आती है फौज के बराह रास्त आती है, मतलब कोई जमात फौज की मदद बगड़ के नहीं आ सकती। जो पाकिस्तान बने उस वक्त लैके हुण तक ये निज़ाम चलता पाया। जो कोई आके आखे ना कि मैं अपनी साखे से आप आया, ये बिल्कुल गलत गल है। जी जमात आई है फौज की कमान से आई है, लेकिन यानी अवाम की कोई परवाह नहीं। लेकिन इस तरह से आवाम और हुकूमत के दरमियान, आवाम और फौज के दरमियान राबते टुट रहे हैं ना, इस तरह से दूरियां पैदा हो रही ने। नहीं सब मफाद परस्त ने, किसी को कोई गल नहीं, इसका आवाम ना कोई गल नहीं, ना सियासियों तो ना हुक्मराना फौज हुक्मराना जनरलों। आवाम ने किसी ना गल नहीं है। आवाम पिसती है बई महंगाई च बिजलियां दे विच ते जो फिलहाल तक काम शुरू किया है इत्थे
ਇਹ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇਬਰਤਨਾਕ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ। ये थे जी अयूब साहब के जो एक अवामी नुमाइंदे हैं, उनके ख्यालात और इस इलाके के लोग के जो समझते हैं कि इस इलाके में क्या हो रहा है इसके मतलब इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल उन्होंने बताई है और जो लोगों के घर ही खत्म हो गए। मनाजर देखिए ज़रा, आपको ऐसे लग रहा है कि जैसे हम यानी किसी पुराने दौर में, पत्थर के दौर में रह रहे हैं। ਅਸੀਂ ਸਰ ਜੋ ਛੋਟੇ ਸਾਨਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਸਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ जी ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾਕਈ ਡਸਕਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੇਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੋਚ ਸਕੇ, ਵਰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ। ਨਾ ਅਯੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਬਲਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਵਰਨਾ ਹਾਲਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। बहुत मेहरबानी अयूब साहब, तुहाडे ख्यालात अल्लाह करे कि इस डस्किया से, इस जाम के रोड से, सारे डस्किया से पूरे पाकिस्तान वास्ते जी, अगर पाकिस्तान आते सी हम आ जाए पाकिस्तान ही तो नहीं बिल्कुल है। पूरे पाकिस्तान जिंदाबाद जी। थैंक यू, मेहरबानी जनाब। अस्सलाम वालेकुम। आ जाओ ना। जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू। हमारे साथ एक दफ़ा फिर हैं राना गुलाम मुस्तफ़ा साहब, जो कि डस्का के सीनियर साफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, ARY के ब्यूरो चीफ हैं मकामी। और ये इस हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं नूर मस्जिद, जामिया मस्जिद नूर, जामिया मरकज़ी नूर, और ये आप कॉलेज रोड का सामान देख रहे हैं सारा। कॉलेज रोड को आप यूँ कह लें कि एक तरह से ये MM आलम रोड है डस्का का, और इस रोड पे करोड़ों की, अरबों की प्रॉपर्टी है। अभी आप इससे मलहका जो देख के आए हैं राना साहब मेरे साथ, जाम के रोड, उसके जो खंडरात, उसकी तबाहकारियाँ आपने की देखी। आप क्या समझते हैं कि इस मस्जिद पे भी वो शुरू कर रहे हैं इसको गिराना? ऐसे जी कि रमज़ान से आप इस मस्जिद की कमेटी के भी रुकन हैं हम जी। हुआ ये है कि हमें ना इतला मिली कि ये मीनार जो है ना ये भी जामिया मस्जिद मरकज़ी है और बहुत बढ़िया पहचान है डस्के की मस्जिदों के हवाले से। ठीक है। तो इसका मीनार भी एक ख़ास अहमियत रखता है कि सबसे बड़ा मीनार है। ठीक है। तो ऊपर से ना तोड़ना शुरू हुआ तो अहले डस्का जो है शहर है उन्हें तशवीश हुई कि ये क्या हो रहा है। तो जब हम यहाँ आए तो हमें पता चला जी कि ये भी इंक्रोचमेंट में आती होगी। तो जब हमने पता किया, मीटिंग हुई, मीटिंग में सारे मामला सामने आए तो ये पता लगा कि 22 जो मरले है जगह असल में जी, इसकी असल जगह है जो मरकज़ी हुकूमत के, और वो मकबूजा जामिया मस्जिद नूर है। ठीक है। लेकिन ये मस्जिद उससे ज़्यादा कहीं ज़्यादा जगह पे कायम है। अच्छा। तो मस्जिद कमेटी ने फिर डिसीजन लिया कि ये मस्जिद के 22 मरले जो हैं 22 वो पूरे कर दें और जो इंक्रोचमेंट आती है वो हटा दें। ऑफ़र आई कि जी आप इतना कर लें, थोड़ी सी गिरा दें थोड़ी, लेकिन हमने कहा जब मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रास्ते में मस्जिद ही नहीं है तो फिर हम क्यों एक गज भी, एक फुट भी जगह लें। ठीक है। तो हमने फैसला किया साहब ने उलमा की मौजूदगी में, ठीक है, कि जो असल जगह है ना वो हमें दी जाए, हम उसके मुताबिक नक्शा बनाएं और नए सिरे से तमीर कर लिया जाए। तो फिर हमने ये कहा कि आप ये चीज़ अपना जो अदारा है हमारा इंतज़ामिया, उसे कहा कि आप हमें निशानदेही दें, निशानदेही के मुताबिक हमें जगह जो है ना वो निशानदेही करके दें, उसके मुताबिक हम खुद बनाएंगे। पहले ये था कि जी गिरा दें तो हुकूमत जो है वो बना के देगी, कोई अफसरान ने वादे किए। तो भाई जब गिर गई उसके बाद अफसरान यहाँ है नहीं है, आज है कल चेंज हो बदल गए, कौन जिम्मेदार होगा। तो फिर करनालवी ख़ानदान जो है चौधरी मुमताज़, चौधरी आबद, मियाँ अशरफ ने 10 लाख का ऐलान किया और उन्होंने कहा कि अगर किसी पीछे रिहायशियों की आज जगह आती है इसमें मस्जिद में तो उनको भी कंपनसेट किया जाए। उसके लिए उन्होंने 10 लाख दिया कि अगर कोई मामला ऐसे हो। तो हमारा ये अब भी है कमेटी जो है उसके कन्वीनियर मोहम्मद इमरान भट्ट साहब हैं। तो ये है कि निशानदेही दी जाएगी
तो हम अपनी असल जगह पे जो मस्जिद की है उस पे ये तमीर की जाएगी, तो उसके बाद ये रास्ता जो ना खुल यानी जाएगा। डस्का ने एक तरह से ये रवायत कायम की कि उन्होंने खुश दिली से इस बात को कबूल किया कि अगर रास्ते में या इंक्रोचमेंट में, इलीगल इंक्रोचमेंट में अगर मसाजिद भी आती हैं तो इन्हें गिराने में कोई मतलब हीलो हुज्जत ना की जाए। और मैं आपको बताता हूँ कि जीटी रोड पे हर शहर में, हर महल्ले में कम से कम 1-2 मसाजिद ऐसी मौजूद हैं जो इलीगल कब्ज़े वाली जगह पे या किसी जगह पे कब्ज़ा करना कहीं मकसूद है, मस्जिद की आड़ में कब्जे करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर गैर कानूनी होगा तो फिर सब कुछ ही तो गैर कानूनी हो गया। तो राना साहब आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमें डस्का के आज हालात बताए और डस्का की जो ज़बू हाली है उसके मतलब इन्फॉर्म किया। हमने डस्का शहर घूमा आज अपनी टीम के साथ अपने बाजी। कहीं ना कहीं जो है ना वो ये भी है कहीं मस्जिद की आड़ में कब्जे करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह का घर है। अल्लाह का घर गैर कानूनी होगा तो फिर सब कुछ ही तो गैर कानूनी हो गया। तो राना साहब आपकी बहुत मेहरबानी, आपने हमें डस्का के आज हालात बताए और डस्का की जो ज़बू हाली है उसके मतलब इन्फॉर्म किया। हमने डस्का शहर घूमा आज अपनी टीम के साथ अपने बाजी। कहीं ना कहीं जो है ना वो ये भी है कि इंक्रोचमेंट का खात्मा होना चाहिए था, लेकिन साथ दिल भी दुख है कि जिनका बिल्कुल ही ख़त्म हो गया उन्हें कंपनसेट करना चाहिए। देखें ये तो फिर कानून फितरत है, चीज़ें बनती हैं, इमारतें बनती हैं, महल्लात बने हुए वीरान हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उसमें जनात बसेरा करते हैं। हुकूमत का काम है अपने शहरियों के हकूक़ की पासदारी, उनकी हिफाजत करना। जी वो तो है। यहाँ इंक्रोचमेंट के नाम पे आप हटा तो रहे हैं, लेकिन मलकीती हकूक़ जो हैं वो उनको दे नहीं रहे जो उनके हैं। भाई हुकूमत तो ये कहती है कि वो मैं मरियम बीवी कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो वो माँ को बच्चों का ख्याल रखना, माँ को बच्चों का ख्याल रखना चाहिए। वो तो अल्लाह ताला वो कहते हैं 72 माँओं जैसा मैं ख्याल रखता हूँ, लेकिन अल्लाह करे वो ख्याल वो जिस तरह ये मरियम बीबी रखती हैं इस तरह बदतर माए ना हो। तो आप देख रहे थे मतलूब लाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब लाइच अपनी टीम। थोड़ा सा व्यू बदल जी। तो नाजरीन मैं इस वक्त डस्का में मौजूद हूँ। इस शाम का वक्त है, कॉलेज रोड पे ज़िंदगी रवां दवां है। हर तरफ आपको रंगीनी नज़र आएगी, लाइटें नज़र आएंगी, कारोबार अभी खुले हुए हैं। तो मैंने इसमें ये देखा कि आज डस्का के अंदर जो समरियाल रोड है, कॉलेज रोड है और ये ख़ास तौर पे जाम के रोड का हमने विज़िट किया, तो मैंने ये फ़ील किया कि ये इंक्रोचमेंट गलत हुई है, गलत थी, इसको मिट जाना चाहिए था। लेकिन आखिर इसको मिटाने के लिए कोई टाइम फ्रेम होता है। कोई मैं अभी अपने दोस्तों से सवाल कर रहा था कि ये जो आपने अभी देखा कि जो मकान गिरे हैं उन पे सुई गैस के मीटर लगे हुए हैं, बिजली के मीटर लगे हुए हैं, उन पे इलेक्ट्रिसिटी के मीटर लगे हुए हैं। यानी गवर्नमेंट को प्रूव था तो उन्होंने मीटर लगाए और वो मीटर 6-6 फीट बाहर लगाए गए। क्यों? अगर ये इंक्रोचमेंट थी तो फिर ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल है वो कि आज जिनके मकान गिराए गए, एक शख्स का 6 करोड़ का उसने अपनी प्रॉपर्टी ली, उस पर 1.5 करोड़ गवर्नमेंट को टैक्स अदा किया, रेवेन्यू अदा किया। अब एक वो 8 करोड़ उसका तो डूब गया। वो शख्स खुदकशी नहीं करेगा तो और क्या करेगा? तो खुदकशियों पे मजबूर ना करें। हुक्मरान अपने महलों को डायमंड
के महलों को और दूसरे महल्लात को देखें, वो महल्लात में बसने वाले लोगों को, इन डस्का के बसने वालों को, सियालकोट, गुजरांवाला, समलियाल और तमाम पाकिस्तान भर के उन लोगों की जिनकी प्रॉपर्टियाँ ज़ब्त कर रहे हैं, गिरा रहे हैं, जिनकी प्रॉपर्टी पे बलडोज़र चल रहे हैं, क्रेनें चल रही हैं, उनका दावा होना चाहिए। तो आप इजाज़त दीजिए मतलूब वलायत को। मैं मतलूब वलायत आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं मतलूब वलायत ऑफिशियल। आपकी महत्व का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।